हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। लोकतंत्र का चुनाव, बिहार विधानसभा चुनाव और बिहार विधानसभा चुनाव के साथ बिहार विधान परिषद स्नातक एवं शिक्षक का भी चुनाव कुछ ही घंटों बाद होना है मतदान। हालांकि मतों की गिनती बिहार विधानसभा निर्वाचन मतगणना के परिणाम के बाद होना है, लेकिन ये बिहार विधानसभा चुनाव के बीच ही 22 अक्टूबर को डाले जाएंगे वोट। जिले में अगर हम बात करें तो 34 मतदान केंद्र और 10 सहायक मतदान केंद्र यानी 44 स्नातक मतदान केंद्र पर जिले में वोटर वोट डालेंगे। दरभंगा जिले में 4 जिला होता है, जिसमें अलग अलग दरभंगा, मधुबनी, समस्तीपुर और बेगूसराय है। दरभंगा में 44 मतदान केंद्र हैं। शिक्षक निर्वाचन की बात करें तो शिक्षक अपना प्रतिनिधि चुनेंगे। 32 मतदान केंद्र पर वोट डालेंगे शिक्षक निर्वाचन के लिए। स्नातक निर्वाचन के लिए 16 उम्मीदवार मैदान में हैं और शिक्षक के लिए 13 उम्मीदवार मैदान में हैं। इसकी मतदान की पद्धति अलग होती है, इसके लिए सभी तैयारियां कर ली गई है। जिला निर्वाचन पदाधिकारी, निर्वाची पदाधिकारी यहाँ कमिश्नर होते हैं। जिला निर्वाचन पदाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन एसएम ने सभी जो मतदान कर्मी हैं उनसे तैयार रहने के लिए कहा। मतदान की पद्धति है कि निर्वाची पदाधिकारी द्वारा आपूर्ति किए गए बैगनी स्केच पेन से ही क्रम दिया जाता है। आमतौर पर आपको एक मतदाता को एक मत का अधिकार है, लेकिन ये एक ऐसा चुनाव है जिसमें जितने उम्मीदवार हैं आप अपनी पसंद के अनुसार उन्हें क्रम दे सकते हैं। यानी अगर 16 उम्मीदवार हैं तो आप चाहें तो एक व्यक्ति को भी अपना मत दे सकते हैं और 16 को क्रम में बांट सकते हैं। लेकिन ध्यान रखना ये जरूरी है कि एक नंबर किसी 2 में न चला जाए, ऐसे में आपका मत अवैध हो जाएगा। आप ये भी कर सकते हैं कि एक नंबर लिखकर बाकी को आप छोड़ दें, तब भी आपका वोट एक उम्मीदवार को जाएगा। लेकिन ये आपको अंक में लिखना है, रोमन में लिखना है या डिजिटल में लिखना है, 1 2 3 शब्द में नहीं लिखना है। और अगर आपने इस अंक के अलावे कुछ दूसरा चीज लिख दिया तो यह मतपत्र रद्द माना जाएगा। आपने टिक लगा दिया या क्रॉस कर दिया तो भी ये मतपत्र रद्द माना जाएगा। मतपत्र को वैध रखने के लिए आवश्यक है कि मतपत्र पर किसी एक अभ्यर्थी के सामने निर्वाचक अपनी प्रथम वरीयता 1 अंकित करेंगे। अन्य वरीयता अंकित करना ऐच्छिक है, आप पर निर्भर है कि आप उसे अंकित करते हैं या नहीं। निर्वाचक जिस अभ्यर्थी का चयन अपने प्रथम पसंद के रूप में करते हैं उनके नाम के सामने वरीयता क्रम के स्तंभ में अंक 1 लिख दें। अगर दूसरा भी आपका पसंद है तो ये इस चुनाव में आपको ऑप्शन है, आप उसमें 2 लिख दें। तीसरी पसंद है तो 3 लिख दें। चौथी पसंद है तो 4 लिख दें और 16वीं पसंद है तो 16 लिख सकते हैं। लेकिन 16वीं पसंद है तो आपको इसके लिए 4 5 6 से लेके 15 तक लिखना जरूरी है। लेकिन पूरे में ये ध्यान रखना है कि एक अंक दो उम्मीदवार को न चला जाए, यानी 1 2 3 4 जो भी आप प्रयोग करेंगे वह एक बार ही प्रयोग हो। अन्य अभ्यर्थियों के नाम के सामने वरीयता क्रम में आप पसंद लिख सकते हैं। आप वोटर आश्वस्त हो लें कि जिस अभ्यर्थी को क्रम दिया गया है वह दूसरे को नहीं दिया गया। भारतीय अंक अंतर्राष्ट्रीय रूप में 1 2 3 या रोमन में 1 2 3 लिखा जा सकता है। मतपत्र अभ्यर्थी को वैध रखने के लिए इन तमाम बातों का ध्यान रखना जरूरी है और अगर आपने ऐसा कर दिया तो यह अवैध माना जाएगा। जैसे वरीयता क्रम संख्या 1 नहीं अंकित करें, आपने 2 से शुरू किया तो इसका मतलब वह मतपत्र अवैध हो गया। वरीयता क्रम संख्या 1 से अधिक अभ्यर्थियों के नाम के सामने अंकित कर दे, अगर आपने 1 2 जगह लिख दिया तो भी अवैध हो गया। वरीयता क्रम आपने 1 इस तरह अंकित किया कि संदेह उत्पन्न करता हो कि किस अभ्यर्थी के सामने है, तब भी अवैध हो गया। एक ही अभ्यर्थी के नाम के सामने आपने अगर 1 2 3 लिख दिया तब भी वो अवैध हो जाएगा। वरीयता क्रम अंक के स्थान पर अगर आपने ए और क 1 लिख दिया शब्द में तो भी अवैध हो जाएगा। मतपत्र पर किसी प्रकार का चिन्ह हो जिससे निर्वाचक की पहचान हो सकती है तो ऐसे में आपका वो मतपत्र अवैध हो जाएगा। कोई अंक जो निर्वाची पदाधिकारी द्वारा आपूर्ति किए गए बैगनी स्केच पेन से अलग कलम से आपने कर दिया तो भी आपका वोट अवैध हो जाएगा, ये ध्यान में रखना है। तो 22 अक्टूबर को शिक्षक और स्नातक के मतदाता वोट डालेंगे
और अपना विधान पार्षद चुनेंगे। 16 उम्मीदवार स्नातक में, 13 उम्मीदवार शिक्षक निर्वाचन में। बिहार विधानसभा चुनाव 2 चरण में यहां चुनाव होना है। दूसरे चरण और तीसरे चरण के लिए 3 नवंबर को दूसरे चरण का मतदान होगा, 7 नवंबर को तीसरे चरण का मतदान होगा। और कोरोना काल में कोविड सुरक्षा को देखते हुए 4014 मतदान केंद्र हैं, जबकि आमतौर पर लोकसभा में 2755 मतदान केंद्र थे। ऐसी परिस्थिति में कर्मियों की ज्यादा जरूरत है और 24,000 से ज्यादा कर्मी इस लोकतंत्र के महापर्व को निपटाएंगे, अपना योगदान देंगे, अपना जो कर्म है वो करेंगे। इसके लिए प्रशिक्षण लगातार दिया जा रहा है और इन लोगों की परीक्षा भी ली जा रही है कि आपने क्या सीखा, यानी आपको करना क्या है। 4 जो प्रश्न है उसका उत्तर आपको देना है, 4 में से 1 सही है और ऐसे में आपको टिक लगाना है। तो ये प्रशिक्षण, जिसे आप परीक्षा भी कह सकते हैं, यह लगातार चल रहा है, 2 दिन और चलेगा। जिला स्कूल और एमएलए एकेडमी में यह प्रशिक्षण लगातार दिया जा रहा है। समय समय पर वरीय पदाधिकारी आते हैं और जो परीक्षा की पद्धति है उसकी जांच करते हैं और बीच में आप सवाल जवाब भी कर सकते हैं। यानी स्वतंत्र, स्वच्छ और निष्पक्ष मतदान के लिए कर्मियों की बदौलत ही इसकी कल्पना की जा सकती है। और कर्मियों ने प्रशिक्षण लिया, सही रूप में लिया या कहीं चूक है तो अभी समय है उसे सुधार करने का। इसकी तैयारी और किस तरह अपनी जान की भी सुरक्षा करनी है, मतदाताओं को भी कोरोना से बचाना है, लोकतंत्र का महापर्व भी निपटाना है। ये एक बड़ी चुनौती इस कोरोना काल में चुनाव कराना, जिससे गुजरना है कर्मियों को भी, मतदाताओं को भी। और कितनी दूरी रहकर भले ही राजनीतिक पार्टी के लोग सोशल डिस्टेंस की धज्जियां उड़ा लें, लेकिन कर्मी और मतदाता कोविड-19 के नियम का पालन करें। इसका पूरा प्रशिक्षण और प्रशिक्षण के उपरांत परीक्षा किया गया है। उनको 2 बैलेट यूनिट का कनेक्टिविटी बताएं। ध्यान दें, मास्टर ट्रेनर जो भी रूम में प्रतिनियुक्त हैं, जिन कर्मियों का प्रशिक्षण दे रहे हैं उनमें से कुछ का गौरावरम और कुशेश्वर स्थान में मतदान बूथ पर प्रतिनिधित्व किया गया है। वैसे कर्मी को 2 बैलेट यूनिट जोड़ने का प्रशिक्षण अभी तत्काल देना शुरू कर दें। अपने कमरे में बैठे कर्मी से पूछताछ करते हुए जो भी कर्मी उनमें से गौरावरम और कुशेश्वर स्थान के लिए प्रतिनियुक्त किए गए हैं, ध्यान दें, अगर कमरे में 2 मशीन अवेलेबल नहीं है, वैसी परिस्थिति में आप अगल बगल के 2 कमरे से 2 मशीन लेकर, 2 बैलेट यूनिट लेकर आप कनेक्टिविटी उनको सिखाएंगे। शिक्षण द्वितीय चरण का प्रशिक्षण चल रहा है और यह जिला स्कूल में चल रहा है। आपको आज का जो प्रशिक्षण है पोलिंग ऑफिसर 3 के लिए। बिहार विधानसभा आम निर्वाचन दरभंगा जिला के विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र 78 कुशेश्वर स्थान, 79 गौराबौराम, 80 बेनीपुर, 81 अलीनगर एवं 82 दरभंगा ग्रामीण के लिए प्रतिनियुक्त व्यय प्रेक्षक नेलपटा अशोक द्वारा 80 बेनीपुर विधानसभा के धरौरा चौक, 79 गौराबौराम विधानसभा के शिवनगर घाट एवं पुनाच में एसएसटी टीम द्वारा किए जा रहे वाहन जांच का निरीक्षण किया गया। जांच कर रहे दल को उन्होंने स्पष्ट निर्देश दिए कि प्रत्येक वाहन की जांच पूरी कड़ाई से नियमानुसार करे तथा सड़क के दोनों छोर पर अपने पुलिस बल को लगाकर लगातार सघन जांच की जाए। बिरौल अनुमंडल में 79 गौराबौराम में 78 कुशेश्वर स्थान के सभी उम्मीदवार प्रतिनिधियों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि सभी को चुनाव के लिए एक अलग बैंक खाता रखना है। इसी खाते से सभी प्रकार के चुनाव संबंधी व्यय किए जाने हैं एवं 10,000 से अधिक का व्यय चेक, ड्राफ्ट, RTGS, NEFT आदि से ही करें।
उन्होंने बैठक को संबोधित करते हुए कहा कि सभी व्यय को हमारे वीवीटी एफएसटी दलों द्वारा शैडो पंजी में संधारण किया जा रहा है। उस शैडो पंजी से आपके द्वारा संधारित किए जा रहे व्यय का मिलान किया जाएगा। इसमें किसी भी प्रकार के अंतर होने पर आपको स्पष्टीकरण का जवाब देना होगा। इसके साथ ही निर्दलीय प्रत्याशियों को स्पष्ट रूप से कहा गया कि आप अपने गाड़ी या अन्य किसी प्रकार के परमिट का उपयोग दूसरे दलों के लिए नहीं करेंगे। यदि इस संबंध में प्रमाण मिलता है तो आपकी उम्मीदवारी रद्द करने संबंधी कार्रवाई के लिए चुनाव आयोग को अग्रसारित किया जाएगा। बीमार नहीं रहा लाचार, हो रहा मुफ्त उपचार। हड्डी नस रोग से संबंधित गंभीर बीमारियों का मुफ्त में इलाज। इंतजार किसका, जाएं सर्राफ ऑर्थो एवं स्पाइन सेंटर और दर्ज कराएं प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना में अपना नाम। विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य सुविधाओं का उठाएं लाभ। आधुनिक ऑर्थोपेडिक सुविधा, ऑर्थोस्कोपी, स्पाइन सर्जरी, फ्रैक्चर का अत्याधुनिक इलाज। डॉक्टर SN सर्राफ, डॉक्टर अभिषेक सर्राफ, रीढ़ हड्डी और नस रोग विशेषज्ञ डॉक्टर प्रियंका बी सर्राफ, स्त्री और प्रसूति रोग विशेषज्ञ DMCH के सामने लहरियासराय। बिहार विधानसभा आम चुनाव हो या स्नातक निर्वाचन, शिक्षक निर्वाचन चुनाव हो, सभी में कोविड-19 का ध्यान रखते हुए पूरी सतर्कता से और सावधानी से चुनाव संपन्न कराना है और इसके लिए पूरी तैयारी भी की जा रही है। प्रत्येक बूथ पर कर्मी को प्रतिनियुक्त किया गया है कि वोटर अगर चुनाव या वोट गिराने आते हैं तो सबसे पहले उन्हें ग्लव्स दें, सैनिटाइज करें और उसके बाद ही स्याही लगाएं ताकि वो अपना मत का अधिकार का प्रयोग कर सके। और इसके लिए सभी कार्यालय में को भी सैनिटाइज किया जा रहा है। समाहरणालय और दरभंगा टावर के आसपास के इलाके को सैनिटाइज किया गया ताकि इसकी पूरी देखरेख और पूरे तरीके से सही से काम संपन्न हो सके। बिहार विधानसभा चुनाव और इसका जो बिगुल फूका गया था, नामांकन प्रक्रिया की बात करें तो नामांकन प्रक्रिया पूरे बिहार में समाप्त हो गई। तीसरे दौर का नामांकन का आखिरी दिन था और आखिरी दिन दरभंगा में 5 विधानसभा में काफी अच्छी भीड़ जुटी, काफी लोगों ने नामांकन किया और नामांकन किया कुल 45 लोगों ने। 83 दरभंगा शहर, 84 हायाघाट, 85 बहादुरपुर, 86 केवटी और 87 जाले। पहले की बात करें तो 78 कुशेश्वर स्थान, 79 गौड़ा बौराम, 80 बेनीपुर, 81 अलीनगर और 82 दरभंगा ग्रामीण। 78 कुशेश्वर स्थान में 15 उम्मीदवार हैं, नोटा लगाकर 16, यहाँ एक ईवीएम से काम चलेगा। लेकिन 79 गौड़ा बौराम यहाँ 24 उम्मीदवार है, नोटा लगाकर 25। दरभंगा जिले में पहली बार होगा कि यहाँ के मतदाता गौड़ा बौराम में 2 ईवीएम में अपने प्रत्याशी को ढूंढेंगे, चुनेंगे, बटन दबाएंगे। मालूम रहे कि 2004 लोकसभा चुनाव में पहली बार ईवीएम का प्रयोग हुआ था। 2004 लोकसभा चुनाव, उसके बाद ठीक 1 साल से कम ही पहले फरवरी 2005 में विधानसभा चुनाव हुआ और ये विधानसभा नहीं चल सकी। यहां भी ईवीएम से चुनाव हुआ, कहीं भी 2 ईवीएम का इस्तेमाल नहीं हुआ। तीसरा नवंबर में पुनः 2005 में चुनाव, यहां भी 1 ईवीएम से। 2009 लोकसभा में यहां भी किसी में 16 उम्मीदवार नहीं थे। 2014 में पहली बार नोटा का प्रयोग किया गया और 15 उम्मीदवार से ज्यादा कहीं नहीं थे। 2015 विधानसभा चुनाव, 10 विधानसभा क्षेत्र में कहीं भी उम्मीदवारों की संख्या इतनी नहीं थी। 2015 का एक जाले का उपचुनाव भी हुआ, वहां भी उम्मीदवारों की संख्या नहीं थी। 2019 लोकसभा चुनाव, यहां भी एक ही ईवीएम से काम चला, लेकिन 2020 में गौड़ा बौराम के मतदाता पहली बार 2 ईवीएम पर अपने जो चुनिंदा प्रतिनिधि हैं उसे ढूंढेंगे, बटन दबाएंगे, खोजेंगे। बात करते हैं 80 बेनीपुर से 14 प्रत्याशी मैदान में है, 81 अलीनगर 13 प्रत्याशी मैदान में है, 82 दरभंगा ग्रामीण 7 प्रत्याशी, यानी इन 5 जगहों पर 73 प्रत्याशी मैदान में है जिनका फ्रेम खाका तैयार हो चुका है। और अगर 83, 84, 85, 86, 87 शहर से लेकर जाले की बात करें तो 92 प्रत्याशी चुनाव मैदान में है और इन 92 प्रत्याशी में 45 ने आखिरी दिन नामांकन किया। दरभंगा शहर से 8 प्रत्याशी ने नामांकन दाखिल किया।
मोहम्मद मुजाहिद, नूरुद्दीन जंगी, महेंद्र लाल दास, संतोष पूर्वे, लाल बाबू महतो, सुजीत कुमार चौधरी, अंजार खान और आमोद कुमार चौधरी। ये 8 प्रत्याशी हैं जिन्होंने आखिरी दिन दरभंगा शहर से नामांकन दाखिल किया। पहले 12 प्रत्याशी थे, यानी 20 प्रत्याशी दरभंगा शहर में हैं। संवीक्षा और नाम वापसी बाकी है, तभी अंतिम फ्रेम सामने आएगा। 84 हायाघाट, यहां 11 प्रत्याशी ने आखिरी दिन नामांकन किया और 5 प्रत्याशी पहले से थे। मणिकांत यादव, श्याम बाबू यादव, कुशकेश मिश्रा, अशोक कुमार सिंह, रविंद्र नारायण सिंह, लक्ष्मी दास, पिंकी चौधरी, रोशन नायक, संजीव कुमार झा, मोहम्मद न्याज और नवीन कुमार। कुल प्रत्याशी यहां 16 हो गए। 85 बहादुरपुर, आखिरी दिन 6 प्रत्याशी ने नामांकन दाखिल किया। 11 पहले से थे। देवेंद्र कुमार झा, मनीष कुमार, मोहम्मद सलाउद्दीन, प्रियंका सिंह, राम प्रभंजन चौधरी और विनय कुमार सिंह। 86 क्योटी, यहां 9 प्रत्याशी ने नामांकन दाखिल किया। 9 पहले से थे। मणिकांत मणि, संजीव कुमार हिमांशु, समीउल्लाह, अब्दुल कयूम, माधव कुमार चौधरी, योगेश रंजन, पुरुषोत्तम कुमार, भोला साहू और शिवदत्त ठाकुर। 87 जाले विधानसभा क्षेत्र से 87 जाले विधानसभा क्षेत्र की बात करें, 87 जाले विधानसभा में भी 20 उम्मीदवार हो गए। 9 ने पहले नामांकन दाखिल किया था और जिन 11 उम्मीदवारों ने नामांकन दाखिल किया, 11 उम्मीदवार में जगन्नाथ पासवान, सुमित कुमार, इंदल दास, छोटे कुमार पासवान, महेश प्रसाद, जुनेद, अनुरुद्ध शाही, मोहम्मद महबूब आलम, मोहम्मद सफदर इमाम, प्रियरंजन ठाकुर और संतोष कुमार सिंह है। पूरी तस्वीर जो दरभंगा की है एक स्पष्ट तस्वीर, और एक में जो कमी और ज्यादा होगी। 5 विधानसभा क्षेत्र में जो ग्राफ फिगर आ चुका है, 73 उम्मीदवार जिनको चुनाव चिन्ह आवंटित हो चुका है। 78 कुशेश्वर स्थान में 15, 79 गौरा बोराम में 24, 80 बेनीपुर में 14, 81 अलीनगर में 13 और 82 दरभंगा ग्रामीण में 7। और इसके अलावा 96 उम्मीदवार जिनकी संवीक्षा होनी है, नाम वापसी की तिथि बाकी है, यानी इसमें कमी आएगी। तो इस तरह से अगर हम बता दें तो 169 उम्मीदवारों ने दावा किया, जिसमें 73 फिक्स्ड हो गए। 96 में किनकी उम्मीदवारी बचेगी और कितने नाम वापस 24 तारीख तक लेंगे, या 24 तारीख को शाम में ही पता चल पाएगा। बहरहाल अंतिम दिन उम्मीदवारों की भीड़ रही। समाहरणालय परिसर से लेकर नामांकन स्थल तक कुल 45 उम्मीदवारों ने नामजदगी का पर्चा दाखिल किया। ग्लोबल हेल्थ केयर एंड डायबिटीज रिसर्च सेंटर, जो बिहार में पहला अंतर्राष्ट्रीय तकनीक एवं आधुनिक सुविधाओं से लैस सुपर स्पेशलिटी डायबिटीज केंद्र है, जहां एक छत के नीचे डायबिटीज से संबंधित सारी सुविधाएं मौजूद हैं, जैसे कि डायबिटीज हार्ट केयर, डायबिटीज आई केयर, डायबिटीज न्यूरो केयर, डायबिटीज फुट केयर, डायबिटीज फार्मेसी और डायबिटीज प्रयोगशाला। पता जीसस एंड मैरी स्कूल के पास, रहमगंज, दरभंगा, बिहार। और कोरोना काल में चुनाव कराना है, कितनी बड़ी जिम्मेवारी। सुरक्षा सहित चुनाव, लोकतंत्र का महापर्व निपटाना, और इसके लिए जागरूकता के तहत साइकिल रैली, सोशल डिस्टेंस मेंटेन कर और किस तरह से हमें दूरी भी बनानी है, लोकतंत्र के महापर्व को भी निपटाना है। बिहार विधानसभा आम निर्वाचन जागरूकता रैली स्वीप के तहत साइकिल रैली, साइकिल के द्वारा। स्वयंसेवक हैं, सब लोगों ने जिला प्रशासन वो संघ है उसके आह्वान पर, तो हम सब लोग मिलकर के मतदाता निकाल रहे हैं। और ये लहरियासराय बिहार विधानसभा आम निर्वाचन 2020 जो हमारे जिला में 3 और 7 नवंबर को होने जा रहा है,
उस क्रम में हम लोग स्वीप कोषांग जिला प्रशासन दरभंगा की तरफ से बहुत सारी गतिविधियों का आयोजन कर रहे हैं और इस क्रम में ये आज MLSN कॉलेज से ये साइकिल रैली निकाली जा रही है, जिसको यहाँ के प्रधानाचार्य श्री विद्यानंद झा जी और हमारे जिला के स्वीप आइकॉन श्री मणिकांत झा जी लीड कर रहे हैं। और इन लोगों के द्वारा हम लोग ये मैसेज दे रहे हैं, हमारा जिला प्रशासन ये संदेश देना चाहता है कि कोरोना से डरे नहीं और घर से अधिक संख्या में लोग बाहर आके अपने अपने मतदान केंद्र पर जाएं। और दूसरी ओर सुरक्षा व्यवस्था, विधि व्यवस्था से अलग प्रधानमंत्री का कार्यक्रम 28 तारीख को दरभंगा राज में है और कैसे कोरोना काल में सोशल डिस्टेंस बनाकर रैली का आयोजन होगा, इसके लिए तैयारी वरीय अधिकारी ने दौरा किया दरभंगा राज मैदान का। होने वाली है, उसी को लेके यहाँ पे निर्माण कार्य टेंट लगाने का काम चल रहा है। इसको लेकर हम लोगों ने जो सुरक्षा के बंदोबस्त यहाँ किए जाने हैं उसकी समीक्षा के लिए यहाँ आए थे। उसमें थाना को निर्देश दिया है कि यहाँ पर 24 घंटे फोर्स की प्रतिनियुक्ति करेंगे और जो पूरा जो ग्राउंड का मैनेजमेंट होगा उसके लिए तो विस्तृत प्लान है। पिछले साल भी यहाँ पर रैली हुई थी। कोरोना को लेकर के सर क्या कम से कम कोरोना को लेकर इस बार यहाँ जो ग्राउंड में लोगों की जो प्रवेश की और बैठने की व्यवस्था की गई है उसमें सामाजिक दूरी बनाए रखने के लिए 6 फुट की दूरी बना के राउंड सर्कल जमीन के ऊपर बनाए गए हैं। प्रधानमंत्री के कार्यक्रम के तहत सुरक्षा व्यवस्था पूरी तरह और वरीय पदाधिकारी ने इसका निरीक्षण किया, क्या तैयारी करनी है, कैसे कोविड-19 के नियम का पालन करना है और रैली का भी आयोजन करना है। एक चुनौती, एक चैलेंज जिसकी तैयारी में जुटा जिला प्रशासन। एक बार चार्ज करें, 80 किलोमीटर चलाएं। I am electric, I am the future. No license, no registration, no insurance, no pollution. Only युवराज हीरो इलेक्ट्रिक। हीरो इलेक्ट्रिक करें सालाना 36,000 रुपए से भी ज्यादा की बचत। इजी फाइनेंस अवेलेबल। हीरो इलेक्ट्रिक की बैग 37,000 से लेकर के 96,000 तक नई मॉडल उपलब्ध है। एक बार अवश्य पधारें। नमस्कार, युवराज हीरो इलेक्ट्रिक में आप सबका स्वागत है। युवराज हीरो इलेक्ट्रिक, सैदनगर, एक्मी रोड, लहेरा सराय, दरभंगा। और भटियारी सराय दिग्घी के पास जाल में मछली की जगह एक बड़ा नाग फंसा और जैसे ही यह खबर फैली आसपास के इलाके के लोग भीड़ जुटने लगी। यहाँ उस नाग के दर्शन करने के लिए, देखने के लिए सैकड़ों की तादाद में लोग आए। दिग्घी किनारे मछली का जाल जो सूख रहा था, जमीन पर था, वह प्रयोग में नहीं था, वहीं कहीं से आकर यह विषैला नाग फंस गया और जैसे ही कुछ लोगों ने देखा वह निकल नहीं सकता था और सैकड़ों की भीड़ लग गई। अंततः फिर सपेरा और वन विभाग को सूचना दी गई, जिसे उसने आकर सुरक्षित रूप से निकालकर वन विभाग अपने कब्जे में कर लिया।